अपना बंदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रातों रात काबा शरीफ से बैतुल मुकद्दस ले गए। दूसरी आयत का तर्जुमा, ये नबी आप मत हो जाइए, वला तकुन का साहिबिल हूत, मछली वालों की तरह उकताने वाला बेसब्री का मुजाहिरा नहीं कीजिए। हदीस का तर्जुमा नबी फरमाते हैं कि मा तरक्तु शैआ, नबी का फरमान, मैंने कायनात में कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया हो और मैं तुमको ना बताया। कौन कह रहे नबी? ऐसी चीज भी नहीं छोड़ी जिससे अल्लाह ने मना किया हो और मैं तुमको मना ना किया। इसका मतलब नबी कायनात की हर अच्छी चीज उम्मत को बता दिया है और हर बुरी चीज से उम्मत को मना कर दिया। आपसे अगर पूछेंगे कि मौलाना तो कोई अच्छी चीज ऐसी नहीं जिसका नबी ने हुक्म ना दिया हो और ऐसी चीज भी नहीं छोड़ा जो बुरा हो उम्मत को मना ना किया हो। आपसे पूछा जाए कि मौलाना साहब सबसे पहले दुनिया में ये माइक का इजाद किसने किया था? कितनी कीमती चीज है कि हम यहां बैठ के बोल रहे हैं, काफी दूर तक मेरी आवाज जा रही है। तो कहेंगे, अंग्रेज कहेंगे कि तो इंग्लैंड वाला अमेरिका वाले इजाद। ये मोबाइल, इससे कहां पूरी दुनिया में बातें हो रही हैं, ये किसने इजाद किया है? तो आप कहेंगे अमेरिका वाला। कि मौलाना ट्रेन में बैठकर दिल्ली, बंबई, कोलकाता, चेन्नई चले जा रहे हैं, माल ढो रहा है, ये किसने सबसे पहले इजाद किया? क्या ये भी अंग्रेज ने इजाद किया, जेम्स। कि मौलाना हवाई जहाज कितना अच्छा, पहले लोग 1 महीना समुद्र का एक किनारा पार करने में, बहुत सारे लोगों का बाप दादा में से कोई बुजुर्ग जिंदा होंगे जो पानी जहाज में हज करने गए हैं। अल्लाह अकबर, 1 महीने का सफर। कहा आज मॉडर्न दौर है, कोलकाता, बागडोगरा, गया से बैठ करके 4.5 घंटे में सऊदीया पहुंच जाते। प्लेन किसने बनाया? कहेंगे कि ये भी किसी अंग्रेज ने किया। मौलाना साहब बीमार पड़ जाए तो टेबलेट किसने बनाया? का अंग्रेज हो। पेट में पत्थर हो जाए तो काट के निकालेगा कौन? का अंग्रेज हो। यही चीज जैसे अभी मुर्तद, काफिर, नन मुस्लिम, वसीम रिजवी मुस्लिम जैसा नाम है, लेकिन ये मुर्तद हो गया। इसने कुरान पर, हदीस रसूल पर, नबी की शान पे गुस्ताखी की है। ठीक ऐसे ही गुस्ताखी की है जिस तरह बांग्लादेश की भगोड़ा औरत बेसिया तस्लीमा नसरीन, जिसने लज्जा, बंगला में लज्जा के माने शर्मो हया, लज्जा नाम की एक किताब लिख करके नबी की बीवियों पर, साहबया एक किराम की बीवियों पर कीचड़ उछालने का काम की थी। खुदा की लानत हो गई। आज वसीम रिजवी भी चैलेंज कर रहा है। यही चैलेंज ईसाई मौलवी, ईसाई लोग मौलवी को क्या बोलते? पोप, पादरी, राहिब। तो अब्दुल हक पादरी, नाम देखिए मुसलमान जैसे, बहुत से मुसलमानों का नाम होगा ना अब्दुल हक, कहेंगे मुसलमान का नाम है, हालांकि ये मुशरिक का नाम है, काफिर। अब्दुल हक पादरी ईसाई, इसने भी यही चैलेंज किया था कि दुनिया की सारी इजादात अंग्रेजों ने की है और मुसलमान कहते हैं कि हम सबसे उत्तम धर्म के मानने वाले। कुरान सबसे अजीम किताब है, अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़े रसूल आजम। क्या किए हो? कोई उसका मुनाजरा करने के लिए हिम्मत नहीं कर पाते थे।
अच्छे अच्छे मौलवी उनकी अंग्रेजी और उनकी हिंदी और उनकी मक्कारी से डरते थे। एक दफा उसने जब इलाहाबाद में चैलेंज किया, कोई जवाब देने वाले नहीं, अंग्रेजी पढ़े लिखे मुसलमान भी उनके साथ हो गए कि यही अच्छा। शेरे पंजाब हजरत मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी, इन्होंने कहा था अब्दुल हक पादरी, इस माइक की इजाद कुरान ने की है, इस मोबाइल की इजाद कुरान ने की है, इस हवाई जहाज की इजाद कुरान ने की है, इस दवा और डॉक्टरियत की इजाद कुरान ने की है, हदीस रसूल ने की है। जज जो फैसला करने वाले बीच में बैठे थे हैरत में पड़ गए कि ये तो पहली बार सुन रहे हैं। अरे हम लोग तो मदरसा लाइन के मौलवी के बारे इतना जानते हैं कि सर पे टोपी लगा के मस्जिद में 2 रकात नमाज पढ़ के आ गए, सीधे साधे भोले भाले। कभी इन लोगों ने इजाद कर लिया है। मौलाना सनाउल्लाह बोले थे अब्दुल हक पादरी, एक एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार हूं, सवाल करो, मैं तुम्हारा हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार। अब्दुल हक पादरी ने कहा कि मौलाना साहब, मोबाइल का इजाद किसने किया है? कहा मौलाना ने कि मोबाइल की इजाद हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो, इस्लाम की दूसरा खलीफा, दूसरा प्रधानमंत्री हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में हो। कहा दलील? का दलील सुनोगे? अमीर अल मोमिनीन हजरत उमर जुमा का खुतबा दे रहे थे। दौरान खुतबा में अमीर अल मोमिनीन हजरत उमर हजरत सारिया जो अफ्रीका के जंगल में फौजों की सीपे सालारी कर रहे थे। जुमा का दिन, मदीने से अफ्रीका 10,000 किलोमीटर की दूरी। अमीर अल मोमिनीन हजरत उमर ने जुमा का खुतबा रोक दिया। दौरान खुतबे में हजरत सारिया से बातें करना शुरू की। साथ में कोई मोबाइल नहीं, कोई दुनिया में टावर नहीं, किसी भी मोबाइल के लिए जमीन पे तार नहीं गाड़ा गया। अमीर अल मोमिनीन फारूक आजम ने 35 मिनट तक बातें की। सहाबाए किराम जो सामने बैठे थे हैरत में पड़ गए कि अमीर अल मोमिनीन ये क्या बात है, यहां से 10,000 किलोमीटर की दूरी है और आप मदीने से अमीर अल मोमिनीन हजरत सारिया से बातें कर रहे हो। हजरत सारिया जब वापस आए, सहाबाए किराम ने मदीने से पहले घेर लिया। कहा सारिया, तुमने कैसे फारूक आजम से 35 मिनट तक बातें की? हजरत सारिया कहते कि अगर अमीर अल मोमिनीन हजरत उमर से बातें ना हुई होती तो लड़ने का बहुत से तरीके हमारे अंदर से मफकूद हो जाते। ये हदीस इस बात पर दाल है कि अमीर अल मोमिनीन हजरत उमर ने हजरत सारिया से 35 मिनट तक बातें की है। ऐसी बातें आज अगर तुम्हारा मोबाइल का टावर बीएसएनएल है तो वोडा काम ना करे, अगर वोडा है तो जियो काम ना करे। लेकिन अमीर अल मोमिनीन हजरत उमर ने जिस मोबाइल से बातें की उस मोबाइल के लिए कोई टावर खड़ा नहीं किया गया था, जमीन में कोई तार नहीं गाड़ा गया था। अमीर अल मोमिनीन फारूक आजम ने हजरत सारिया से 10,000 किलोमीटर की दूरी और मदीने से बातें की। ये इस बात की दाल है कि अमीर अल मोमिनीन ने मोबाइल तो साथ में नहीं रखा, लेकिन अमीर अल मोमिनीन जब सारिया से बातें कर रहे थे तब अपने हाथ को इस तरह से कान के पास रखा था। जज को लिखना पड़ा कि सबसे पहले मोबाइल से बातें अमीर अल मोमिनीन हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खलीफा सानी बात किए थे। कहाँ? हजरत सारिया फौजी सीपे सालार से, फौजी जनरल से, फौजी चीफ से। वो कहाँ थे? अफ्रीका के जंगल में लड़ रहे।
काइट से साबित हुआ, मुसलमानों खुश हो जाओ कि इस मोबाइल की इजाद भी हजरत उमर ने की। आपसे बोला जाएगा टीवी की इजाद किसने किया है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप कहेंगे मौलाना टीवी तो बड़ा खराब चीज है। बहुत से लोग कहेंगे मौलाना जिस घर में टीवी रखा है रहमत के फरिश्ते नहीं जाते हैं। ये तो जहालत की बात है। तो आज तो टीवी से भी खतरनाक ये मोबाइल है। अगर मोबाइल को स्विच ऑफ भी कर लिए और जेब में रख करके नमाज पढ़ रहे हैं तो नमाज होगी? जब आप ही का फतवा है कि जिस घर में टीवी हो उसमें रहमत के फरिश्ते नहीं जाते हैं, तो जिसके जेब में मोबाइल हो कैसे नमाज होगी? मेरे भाई, इस जहालत की बात। टीवी हो, मोबाइल हो, सब रहमत के फरिश्ते आएंगे। टीवी का गलत यूज करना गलत है, मोबाइल का यूज गलत करे, इससे गलत चीज देखे तो मोबाइल जहन्नम, अगर अच्छी चीज देखे तो मोबाइल जन्नत। टीवी में अच्छी चीज देखे तो टीवी जन्नत है, और टीवी में गलत चीज देखे तो टीवी जहन्नम है कि नहीं? टीवी नबी ने कैसे इजाद किया? नबी, एक वाकया आप सुने हैं मेराज का। नबी गए थे मिनटों में मक्का से बुराक पे सवार करके हजरत जिब्रील ले गए बैतुल मुकद्दस में, सारे नबियों की इमामत कर दी। समझे कि सुने कि नहीं? और वहां बुराक जानवर को बांध दिए बैतुल मुकद्दस के खंबे से, और वहां से आसमान में चले गए। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। जब सिदरतुल मुंतहा में गए तो जिब्रील ने कहा इससे आगे मैं नहीं जा सकता हूं, अगर आगे जाऊं तो मेरे परों को अल्लाह की तजल्ली जला देगा, इसलिए नबी आप चले जाइए। नबी जब अल्लाह से बातें की तो अल्लाह ने कहा 3 अजीम गिफ्ट दे रहा हूं। गिफ्ट समझ रहे हैं ना? तोहफा का। क्या गिफ्ट? नंबर 1, 50 वक्त की नमाज। नबी ने कहा नहीं सकेगी मेरी उम्मत, मैं शॉर्ट में कह रहा हूं। कम कराते कराते नबी ने कितना किया? 5 वक्त। 50 को माइनस करके 5। हजरत मूसा ने कहा कि मोहम्मद और सिफारिश करो, 2 वक्त का करा लो, इसलिए कि मैं जानता हूं बनी इसराइल का मैं नबी रह चुका हूं, ये कौम 5 वक्त नहीं पढ़ पाएगी। अल्लाह के रसूल ने कहा था मुझको शर्म लगता है, 50 को मैंने कम करा के 5 किया है, अब नहीं जाऊंगा मैं। कहा जाओ, अल्लाह ने कहा है कि आपकी उम्मत के लोग नमाज पढ़ेंगे 5 वक्त, लेकिन सवाब दिया जाएगा 50 वक्त। जरा शुक्रिया अदा कीजिए। दूसरा अजीम गिफ्ट क्या दिया था? मैं उधर जाना नहीं चाहता हूं। वहां से आए मदीना, मक्का, मक्के के काफिर बड़े बड़े यहूदियों को बुला कर लाएगा कि मोहम्मद झूठ बोल रहे हैं, नौजुबिल्लाह। कहीं इतनी जल्दी पूरी दुनिया घूम के आ गए? यहूदियों ने पूछा कि मोहम्मद आपने अगर बैतुल मुकद्दस पे नमाज पढ़ा के आए हो तो जरा बता दो बैतुल मुकद्दस में कितनी खिड़कियां लगी हैं, बैतुल मुकद्दस का गेट किस तरह का है, बैतुल मुकद्दस का मनारा किस तरह का है। कोई आदमी को याद होगा मेरे भाई, अभी रौनिया मस्जिद में बैठे थे, रौनिया मस्जिद की शक्ल थोड़े देख रहे थे। अभी कटिहार जब पहुंच जाऊं रामपाड़ा, वहां लोग पूछे कि रौनिया मस्जिद में कितनी खिड़कियां हैं, किस डिजाइन की गेट है, यकीनन बता नहीं पाऊंगा। नबी भी खिड़की किवाड़ देखने नहीं गए तो बैतुल मुकद्दस पे नमाज पढ़ा के आए, भूल गए अल्लाह के रसूल। यहां यहूदी सवाल कर रहे हैं, कहा सवाल का जवाब अगर ना दूं तो ये लोग कहेंगे झूठा, मोहम्मद गए ही नहीं। अल्लाह ने कहा जिब्रील मेरे नबी पर सवाल हो गया है, इसलिए जिब्रील को कहा कि जाओ मेरे नबी के लिए बैतुल मुकद्दस को जमीन कश कर दो, मेरे नबी के लिए एक ऐसा टीवी चैनल चालू कर दो कि मेरे नबी के सामने बैतुल मुकद्दस आ जाए। मेरे नबी बैतुल मुकद्दस को काबे के शहर में बैठकर टीवी चैनल पे देख रहे थे, और बैतुल मुकद्दस में कितनी खिड़कियां, बैतुल मुकद्दस के गेट किस तरह का, बैतुल मुकद्दस की चटाई किस तरह का, बैतुल मुकद्दस का मनारा किस तरह का, सब बता दिए। यहूद में से 2 आदमी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के इस्लाम कबूल कर। बाद लोगों ने कहा मोहम्मद जादू से बता रहे हैं, है कि नहीं? ये सब सिस्टम है।
फिर अब्दुल हक पादरी ने कहा कि ये तो आपने बता दिया, लेकिन मौलाना डॉक्टरी की तालीम सबसे पहले किसने दिया था? का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दलील हदीस में है लिकुल्लि दाइन दवा, हर बीमारी के लिए दवा। हदीस में है कि तुम खड़े होकर पानी मत पियो, खड़ा होकर पेशाब मत करो। आजकल मेडिकल साइंस कह रही है कि जो आदमी खड़ा होकर कभी पेशाब नहीं किया है या खड़ा होकर पानी नहीं पिया, उसको हाइड्रोसिल की बीमारी होगी ही नहीं। मेरे नबी ने कहा तुम में से खाने पीने की चीज में अगर मक्खी गिर जाए तो उठा के फेंको नहीं, पहले उसको डुबाओ, उसके बाद उठा के फेंको। डुबानी क्यों कहा? आजकल डॉक्टर और साइंटिस्ट कह रहे हैं कि मक्खी के जिस पर में बीमारी है उसको डुबाता है और जिसमें शिफा है उसको उठा के रखता है। नबी कितने बड़े डॉक्टरों के डॉक्टर थे, कितने बड़े हकीमों के हकीम थे। कहा डुबा दो, उसके बाद उठा के फेंको, बीमारी नहीं होगी। दूध से उठा के फेंको, पानी से उठा के फेंको, खीर से उठा के फेंको, कुछ नहीं नुकसान करे। अब्दुल हक पादरी ने कहा ये सब चलेगा नहीं मौलाना, हम कहते सर की खोपड़ी उदाड़ के ठीक कर दे, पेट काट के ठीक कर दे। औरत को बच्चा पैदा होने में लेट हो रहा है, नॉर्मल बच्चा नहीं हो रहा है, पेट काट के बच्चा निकाल दे। ये कहां लिखा है कुरान में? मौलाना सनाउल्लाह ने कहा कि तुम पढ़े हो, कुरान में मौजूद है, हदीस रसूल में ऑपरेशन का तरीका मौजूद है। क्या कहां लिखा है? कहा तुमको पता है कि नबी 6 साल की उम्र में बकरी चराने गए थे किनके घर से? नबी की दूध माई हजरत हलीमा सादिया के घर से। नबी की अपनी मां हजरत आमिना है और जो दूध पिलाई थी वो हलीमा के घर से चले गए। बहुत से बच्चों के साथ नबी बकरी चरा रहे। जिब्रील आ गए, हजरत मिकाईल आ गए। बच्चों ने लंबे लंबे 2 आदमी को देखा, सारे बच्चों के बीच से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ लिया। देखा कि पकड़ने के बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खेत में लेटा दिया और नबी के सीने को चाक कर दिया। उनके हाथ में जन्नत का प्लेट, उनके हाथ में जन्नत की कैंची, उनके हाथ में जन्नत की तार। नबी के सीने को फाड़ते हुए जब देखा, सारे बच्चे भागकर हलीमा सादिया के पास चले गए। कहा हलीमा तेरे लगते जिगर को, तेरे कलेजा का टुकड़ा मोहम्मद को 2 लंबे लंबे आदमी आकर उसको दबा कर डाला। हम लोगों ने अपने आंखों के सामने देखा कि उनके सीने को चाक कर दिया, उनके सीने को फाड़ दिया। उनके हाथ में तेज तेज कैंची है, उनके हाथ में प्लेट है, उनके हाथ में बीरे जमजम का पानी है। कोई भी मां अपने बच्चे के कटे जाने की कि मार दिया गया कितनी बेचैन होगी। हजरत हलीमा सादिया बेचैन होकर खेत की तरफ दौड़ने लगी, पहाड़ के किनारे जहां बकरी चरा रहे थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चे भी पीछे पीछे दौड़ रहे थे। हजरत हलीमा सादिया जब वहां आई, देखा मोहम्मद सही सालिम खड़े। कहा कि बेटा ये बच्चे बोल रहे हैं कि तुम्हारे सीने को एक आदमी 2 आदमी आके फाड़ दिए। कहा कि अम्मा 2 आदमी आया, कुछ किया मेरे साथ, मुझको लेटा भी दिया था, लेकिन कुछ पता नहीं। हजरत हलीमा सादिया ने नबी के सीने से, आज गंजी कह लीजिए, नबी जो चीज पहने थे उस जमाने में, हटा के देखा तो सीने में टांकने के निशानात मौजूद। आज जब ऑपरेशन करता है, पेशेंट को पूछिएगा कि आप चिल्ला रहे थे, कहा कुछ भी पता नहीं, कौन टोपी पहना दिया गया है, कौन इंजेक्शन डाल दिया था कि हमको कुछ भी पता नहीं। 2 घंटा बाद होश आएगा, लेकिन पेट काटते समय, सीना चीरते समय आपको कुछ पता नहीं। मौलाना सनाउल्लाह बोले थे अब्दुल हक पादरी, मेरे नबी ने पहले जमाने ही में नबी के सीने को चाक करके सिल दिया गया, नबी को पता तक नहीं है। नबी ने प्रैक्टिकली तौर पर उम्मत को डॉक्टरी का तालीम दिया है कि अगर किसी के पेट में पत्थर हो जाए तो ऐसे निकाला जा सकता है। तुम कहते हो कुरान मूर्खों की किताब है, नऊजुबिल्लाह। मोहम्मद से बढ़कर ज्ञानी, मोहम्मद से बढ़कर साइंटिस्ट कहां पाओगे? राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी जी अपनी किताब में लिखते हैं
कि मोहम्मद से ज्ञानी, मोहम्मद से तपस्या कर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर अमन शांति का जामिन, मोहम्मद से बढ़कर मुरब्बी, मोहम्मद से बढ़कर मुअल्लिम, मोहम्मद से बढ़कर टीचर, मोहम्मद से बढ़कर शागिर्द, मोहम्मद से बढ़कर साइंटिस्ट, मोहम्मद से बढ़कर इबादत गुजार, मोहम्मद से बढ़कर दुनिया में अमन शांति पसंद व्यक्ति इस नीले गगन के नीचे इस धरती पर ईश्वर ने पैदा नहीं किया है, और स्वर्ग कयामत के दिन तक पैदा नहीं करेगा। तुम कहते हो मूर्खों की किताब है, ये तो साइंस की किताब है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिकली तौर पे ऑपरेशन करके दिखा दिया। अब्दुल्ला पादरी ने कहा था कि मौलाना सनाउल्लाह साहब, प्लेन किसने इजाद किया है? कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा दलील? कहा कुरान पढ़े हो? कहा पढ़ा हो। कई इस आयत को देखो नहीं है, अल्लाह फरमाता सुब्हानल्लज़ी असरा बि अब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। बड़ी बाबत है अल्लाह की वो जात जो रातों रात अपने प्यारे बंदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले गए काबा शरीफ से बैतुल मुक़द्दस, पलक झपकने के बराबर टाइम, और वो जहाज आसमान सुराग करता हुआ दूसरी तीसरी चौथी पांचवी सातवीं आसमान सिदरतुल मुंतहा पे रुका। इससे बढ़कर प्लेन का मुझे दुनिया में कौन हो सकता है? आमीना का लत्ते जिगर, हजरत अब्दुल्ला का जिगर गोशा, हजरत हलीमा का कलेजा का टुकड़ा, इमामुल अंबिया महबूब किबरिया, इमाम रसूल, पेशवाई सबील अमीन खुदा, मोहब्बत जिब्राइल, रसूल मुहतशम, नबी मुहतरम जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे भी बढ़कर कौन है जो इजाद करके तुमको कुछ दिखाया? का प्लेन का इजाद करके दिखा दिया है। अब्दुल्ला पादरी ने कहा था कि पहले इस्लाम की लड़ाई होती थी तलवार से, बंदूक किसने इजाद किया? मौलाना सनाउल्लाह बोले कुरान ने। का कहां लिखा है? का सूरा फील पढ़े हो? का जी हां। तो अल्लाह फरमाता व अरसल अलैहिम तैरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिजिल फजअलहुम कास्फिन। कैसा आयत का क्या है तर्जुमा पढ़े हो? अब्राहा बादशाह काबा तोड़ने आया था कि मुसलमानों का काबा तोड़ देंगे, जैसे आज की सहीनी ताकत ने बाबरी मस्जिद को तोड़ के मंदिर की तामीर करना शुरू किया। काबा तोड़ना चाहा अब्राहा। नबी का दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, काबे का गला पकड़ के मुशरिक था, मुसलमान नहीं हुए थे, फिर भी अब्दुल मुत्तलिब नबी के दादा ने कहा था, ए काबा तेरा रब अल्लाह है, हे अल्लाह तू इस काबे की हिफाजत कर लेना, मैं ऊंट का मालिक हूं, ऊंट लेके जा रहा हूं। जब ही अब्राहा आया कि काबा पर हमला करे, अल्लाह ने परिंदों का झुंड भेजा। परिंदा क्या लेके आया? एक कनकरी चोंच में और एक कनकरी पैर में। कनकरी कितनी बड़ी थी? सही मुस्लिम की हदीस, सुनन अबी दाऊद की हदीस, कल अदस मसूर के दाल की तरह। कितनी छोटी होती मसूर की दाल? इतनी छोटी कनकरी। एक कनकरी जब गिरा था, हाथी जिसको लेके अब्राहा आया था उलट। अब काबा क्या तोड़ेगा, सब भागा। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने कहा था, अब्दुल हक पादरी ईसाई पोप, दुनिया में कौन साइंटिस्ट है जो मसूर के दाल के बराबर छोटी बंदूक का गोली तैयार करके दिखाया? केमिकल को इतना छोटा नहीं बना सकता है, कम से कम इतनी बड़ी। लेकिन अल्लाह ने काबे की हिफाजत के लिए जिस बंदूक का गोली का प्रयोग किया था, इस्तेमाल किया था, वो मसूर के दाल से भी छोटा। अब्दुल्ला पादरी ने कहा, मौलाना बम का इजाद किसने किया है? का मजहबी इस्लाम। आतंक फैलाने के लिए नहीं, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, अपने देश की हिफाजत के लिए। जब पाकिस्तान ने मौलाना दाऊद गजनवी के नाम पर गजनवी मिसाइल तैयार किया तो भारत का होश उड़ गया। ना कोई हिंदू भाई खड़े हो सके, ना कोई ईसाई खड़े हो सके, कोई सिख भी खड़े नहीं हो सके। एक मुसलमान के घर का सपूत एपीजे अब्दुल कलाम पूर्व राष्ट्रपति तैयार हुए और पाकिस्तान के जवाब में इन्होंने मिसाइल तैयार किया जिसका नाम रखा पृथ्वी। पृथ्वी मिसाइल तैयार करके पाकिस्तान का ईंट का जवाब पत्थर से दिया और गजनवी मिसाइल को
मिलिया मीट कर देने का काम किया। वो मुसलमान का घर का सपूत एपीजे अब्दुल कलाम। मेरे भाई, मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने कहा कि बम की मौजिद भी इस्लाम ने किया है। दलील का सब लोग जानते हो ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर कुफ्फार मुशरिकीन, नबी का चचा अबू जहल, मरकबी जहल की सदारत में मीटिंग की, दारुल नदवा में फैसला किया कि हर कबीले के लोग बड़ी भीड़ तलवार लेके नबी के घर को चारों तरफ घेर लेगा और जब नबी नमाज पढ़ने के लिए निकलेंगे एक साथ हमला करना, नबी को खत्म कर देना। चारों तरफ लोग खड़े हैं तलवार लेकर। जिब्रील आ गए कि मोहम्मद आपको पता है कुछ? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके घर को कुफ्फार मुशरिकीन घेर रखे हैं, आपको सुबह ज़बा करने के लिए, मारने के लिए। नबी ने कहा जिब्रील अल्लाह का क्या हुक्म है मेरे लिए बता दो। कहा कि जिब्रील, कहने लगे हजरत जिब्राइल कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आपको अपने बिस्तर में हजरत अली को लेटाने के लिए कह दिया और कहा कि मिट्टी ले लो, इसको गोंद कर गोल बना दो और यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन पढ़ के दम कर दो और उसको छिड़क के निकल जाओ, कुफ्फार मुशरिकीन कोई देख भी नहीं सकेगा। अरे अल्लाह चाहते तो नबी को उड़ा सकते थे, अल्लाह चाहते तो नबी को ऊंट के जरिए से मदीना पहुंचा सकते थे, लेकिन अल्लाह की हिकमत देखी। अपने बिस्तर में किनको लिटा रहे हैं? हजरत अली। आप कहेंगे मौलाना इस जगह पे हमला होने वाला है, हम भाग रहे हैं, तो अली अपने दामाद को क्यों छोड़ के जा रहे? शिया हजरत कहते हैं कि नबी को अली से कितनी दुश्मनी थी कि जिस बिस्तर पे हमला होने वाला है अली को लिटा के जा रहे हैं। ये अकल के बेकार लोग, उल्टी खोपड़ी वाले का अली को रख के जा रहे थे, लेकिन नबी की ये बात ये नहीं सुने थे कि नबी ने कहा था हजरत अली से मुखातब होकर के, अली दुश्मन एक बाल भी बेकार नहीं कर सकता है, मेरी चादर ओढ़ के लेट जाओ। कहा अली तुमको भी ले जाता, मदीना तुमको भी अभी ले जाता, लेकिन मेरे पास पैसा जमा है काफिरों का। इसका मतलब नबी को अमीन सादिक जानते थे। बड़े बड़े चौधरी, बड़े बड़े भुइयार नबी के पास पैसा जमा रखा था। जब रात में हम निकल जाएंगे अबू बकर के साथ तो सब काफिर लोग सुबह हंगामा करेगा कि मोहम्मद सबका पैसा लेकर भाग गए, इसलिए अली ये फलाना का पैसा, ये फलाना का पैसा सबको दे देना और तुमको कोई कुछ नहीं कर सकता, मेरी चादर ओढ़ के लेट जाओ। मौलाना सनाउल्लाह कहते उम्मत का सबसे पहला बैंक मैनेजर हजरत अली मुर्तदा शेरे खुदा को नबी ने बनाया था बैंक मैनेजर। बैंकिंग खाता धराया और निकल गए। कैसे निकले? मिट्टी ली, मिट्टी को गोंद कर आटा की तरह, लोई की तरह गोल बनाए और कहा गोल बनाने की क्या जरूरत थी? बम। और कहा यासीन पढ़ के दम कर दो, सूरह यासीन पढ़ और ऐसे एक बार छिड़क दो, कोई देख नहीं पाए। नबी भीड़ को चीरते हुए अबू बकर सिद्दीक के साथ गार में छुपे, वहां से मदीना रवाना। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी कहते हैं कि अब्दुल हक पादरी, मेरे नबी ने मिट्टी लिया, मिट्टी को गोल बनाया, फिर छिड़का। यह आकाए नामदार ने अपनी जान और माल की हिफाजत के लिए आइटम बम का इस्तेमाल किया है। कौन तासीर थी कि जीव ही छिड़का, सबों की आंखों में आंसू गैस की तरह पथरा गया, कोई देख भी नहीं सके। इससे पता चला कि सबसे पहला बम की मुजीद भी मजहब इस्लाम है। मेरी नबी अब्दुल हक पादरी ने कहा था कि मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी साहब, कब्र में जो सवाल करने वाले फरिश्ते हैं मुनकर नकीर कितने? का 2 ही हैं। कहा अगर 10 लाख आदमी कलकत्ता में दफन किया जा रहा हो 10:10 में, यही टाइम रात हो या दिन, अमेरिका लंदन में 10:10 में दफन किया जा रहा, तो 10 लाख कब्र में 2 ही मुनकर नकीर कैसे आएंगे? मन रब्बों का पूछने के लिए, मन दीनों का पूछने के लिए। अब वहां कैसे सवाल करेगा? मौलाना सनाउल्लाह का दिमाग देखिए। कहा अब्दुल हक पादरी, हमको बेवकूफ बनाने चले हो? आज हमारा मौजूदा मुख्यमंत्री
जनाब नीतीश कुमार जी अगर 10:10 में एक टीवी चैनल में भाषण दे तो पूरी दुनिया के टीवी चैनल में देखा जाएगा 10:10। यह अलग बात है कि कहीं रात कहीं दिन, लेकिन टाइम वही है। दुनिया की साइंस, दुनिया की ताकत जब ये क्षमता रखता है कि 10:10 में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को 10:10 में पूरी दुनिया में एक साथ देखा जा सकता है, तो अल्लाह तो हकमुल हाकिमीन है। रब के पास कितनी बड़ी बड़ी मशीनें होंगे, रब कायनात के पास वो अल्लाह इस बात पर कादिर है कि 2 ही मुनकर नकीर को एक ही साथ यहाँ के 10 लाख क्या 10 करोड़ कब्र में, अमेरिका में भी 10 करोड़ कब्र में एक साथ 2 ही मुनकर नकीर को भेज सकता है। अल्लाह इस बात पर कादिर मुतलक। मेरे भाई मौलाना सलामुल्लाह अमृतसरी को अब्दुल हक पादरी ने कहा था कि मौलाना सलामुल्लाह अमृतसरी साहब अल्लाह ना इंसाफ है, नौजुबिल्लाह। कहा क्यों? कहा देखिए बड़े दरख्तों में छोटा फल और छोटे पेड़ में बड़ा बड़ा फल। मौलाना सलामुल्लाह अमृतसरी उनको आम के पेड़ के नीचे ले गए, एक आम सर पे गिरा तो कहा समझ में आ गया, समझ में आ गया। अगर कद्दू के बराबर आम होता तो सर पे गिरने पे सर फट जाता। अल्लाह बहुत इंसाफवर है कि बड़े दरख्तों में छोटा फल और छोटे दरख्तों में बड़ा फल दिया। यही मौलाना सलामुल्लाह अमृतसरी को एक पंडित जी मजाक करते हुए आए और कहा कि मजहब इस्लाम ने हर चीज की दुआ सिखा दिया है। खाने की दुआ बिस्मिल्लाह, खाने के बाद की दुआ अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतमनी व सकानी पढ़ो, मस्जिद दाखिल हो तो अल्लाह मफ्तहली अबवाब व रहमतिका पढ़ो, निकलो तो अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिका पढ़ो, बाथरूम जाओ तो अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस पढ़ो, निकलो तो गुफरान का पढ़ो, सोने जाओ तो अल्लाहुम्मा बिइस्मिका अमूतु व अहया पढ़ो, जगो तो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातिना व इलैहि नुशूर पढ़ो। कहा मजहबी इस्लाम ने तो इतना श्लोक और इतना दुआ सिखाया है कि इंसान का दिमाग पागल हो जाएगा। हर खाने पीने चलने फिरने काम सब चीज की दुआ है, हत्ता कि बीवी से मिलने की भी दुआ सिखाया है। तो मौलाना सलामुल्लाह साहब बताइए कि मजहब इस्लाम ने पादने की कौन सी दुआ सिखाई? तो ये दुआ तो है नहीं मेरे भाई। मौलाना सलामुल्लाह अमृतसरी का दिमाग देखिए, एक सेकंड भी सोचे नहीं कि पंडित जी नहीं जानते पादने की दुआ बोलबा। शर्म से जो क्वेश्चन करने आए थे वहां से भाग गए, क्योंकि इनके यहाँ मुतबर्रक शब्द है ना, सीना तान के बोलो बोलबा है ना, मुतबर्रक लफ्ज है। इस्लाम का मजाक उड़ाने आए थे कि सब चीज की दुआएं आपके नबी ने सिखा दिया है, लेकिन ये पादरी की कौन सी दुआ तो का बोलबा, भाग गए वहां से। मेरे भाइयों एक आदमी था, वो भी पंडित जी का मजहबी इस्लाम की बेवकूफी देखिए कि मोजे में मसा करना नीचे कहना चाहिए लेकिन ऊपर कहते अकल के मुताबिक नहीं, शरीयत अलग कानून चलाता है। कहा बिल्कुल ठीक है। कहा कि अगर कोई आदमी वुजू करने के बाद पेशाब कर ले या पाप दे तो वुजू टूट जाए, तो 1 लोटा पानी लेके बाथरूम में जाके गांड धोना चाहिए। लेकिन ये कौन सी गलत बात है कि कहते वुजू कीजिए, उधर धोया ही नहीं, कहा पाद दिया वुजू टूट गया, हाथ धो रहे मुंह धो रहे, कहते कितनी बड़ी जहालत। मौलाना सनाउल्लाह ने कहा उनको बहुत बड़ा फोड़ा हो गया था पंडित जी को, तो कहा फोड़े के ऊपर इंजेक्शन लगा दूं। कहा कि नहीं 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 अभी मर जाओगे, फोड़ा है सर पे लेकिन सुई लगाना है हाथ में। कहा ये कौन उल्टी खोपड़ी की बात करते हो, फोड़ा यहां पर इंजेक्शन यहां लगा रहा है। कहा यही मजहब इस्लाम का टेक्नोलॉजी है, यही मजहब इस्लाम की फकाहत है कि पादा कही है लेकिन धोना पड़ेगा। कर समझ में आया पंडित जी? कर समझ में आया? अब्दुल्ला पादरी जब हारने लगा तो 3-4 अटकल पच्चू सवाल के, अटकल पच्चू सवाल। बहुत से लोग हैं मौलवी को सवाल करेगा कि बड़ा मौलवी का छोटा मौलवी का। मौलाना साहब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पोती का क्या नाम था? तो इसका तो कोई पढ़ाई नहीं, बनी इसराइल के वाकयात से पता चलता है। तो मौलाना ने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम की पोती का नाम मुझे याद नहीं। कहा यही सब पढ़े हैं, जाइए जाइए, कुछ आता जाता नहीं। हालांकि गलत बात है ना। अरे कोई जरूरी है कि मूसा अलैहिस्सलाम की पोती का नाम जान ले, वो भी पहले नबी की? बहुतों को कुछ मालूम नहीं। इल्म तो एक दरिया, बड़े बड़े सहाबा
इल्म के समुंदर होने के बावजूद भी बाज बाज नुक्ते भूल जाते थे, तो हम और आप किस खेत की बोलिए। तो कहा अटकल पच्चू सवाल। पहला सवाल क्या किया कि मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में कौन सी ऐसी जमीन थी जिसको कभी धूप नहीं लगी? कौन जमीन जिसमें कभी धूप नहीं लगी है, सिर्फ एक बार लगी? कौन ऐसा व्यक्ति है कि जिस व्यक्ति को जिंदा कब्र में दफन कर दिया गया और उसका कब्र 7 जिले का सबर किया हो? उस मुनाजरे में दारुल देवन के सदर मुदर्रिस हजरत मौलाना महमूदुल हसन रहमतुल्लाह अलैह मौजूद थे। कहने लगे अल्लाह अकबर, लगता है आप सनाउल्लाह अमृतसरी हार जाएंगे। मौलाना सनाउल्लाह ने कहा कि रूहुल कुदस की ताईद हासिल है, यह कुरान में मौजूद है। कहा कुरान। तीसरा सवाल किया कि कौन ऐसा व्यक्ति है कि बेटा हो 100 साल का और बाप 50 साल? ये मुमकिन है? बेटा 100 साल का, बाप 50 साल का। ये सवाल किया अब्दुल हक पादरी ईसाई ने। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने कहा अब्दुल हक पादरी ये कुरान में मौजूद है। का कहां लिखा है? का मैं आपको बता रहा हूं। हजरत मौलाना जर्जीत साहब कुमड़ी पहुंच चुके हैं। 10 मिनट लगेगा शायद, 10 से 15 मिनट। तब तक मैं चलाऊं। मुझे गलत बात नहीं बोल रहा। मैंने कहा था कि ऐसी बात बताऊंगा कि आपने नहीं सुना है, या सुना है तो मेरी ही जुबानी सुने होंगे। कहा कि कौन है? 3 सवाल की बात है। मौलाना सनाउल्लाह ने कहा कुरान में मौजूद है। कहा कहां लिखा है कुरान में? अल्लाह ने कहा वला तकुन का साहिबिल हूत इज़ नादा वह हुवा मकदूम। ए नबी आप मछली वाले की तरह मत हो जाइए। ये मछली वाले कौन थे? हजरत यूनुस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के हुक्म के बगैर जा रहे थे। नदी में कश्ती में सवार हुए। किश्ती जब बीच नदी में गई, हिचकुले खाकर डूबने लगी सबको लेकर। आदत थी कि जो अल्लाह के हुक्म के बगैर जाएगा डूब जाएगा। मल्ला ने कहा कौन हो? भगोड़ा गुलाम जो अल्लाह के हुक्म के बगैर जा रहे हो। हजरत यूनुस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा मैं। हदीस में है कि यूनुस अलैहिस्सलाम को धकेल दिया, जीवे गिरना था। कुरान ने नकल किया है फल्तकतहुल हूत, मछली ने खा लिया। मछली ने लुकमा बना लिया। जब खा ली मछली तो अल्लाह ने कहा मेरे नबी यूनुस को एयर कंडीशन मकान में रखना, मछली हजम नहीं करना। अब मछली के पेट में 40 दिन तक रहे वो मछली। दरिया दजला से फुरात जीला ही नहीं, कई कई मुल्कों तक रनिंग की पानी में। जब अल्लाह ने हुक्म दिया, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के दिल में इल्का कर दिया ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन। दुआ करने लगे। मछली ने उगल दी। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म देखिए, और वो मछली उगल करके हजरत यूनुस फिर दावत तबलीग का काम कर रही। यूनुस है जिसको जिंदा दफन कर दिया गया था, यानी मछली के पेट में चले गए थे। अब उनकी कब्र मने मछली जो हजरत यूनुस की कब्र घूम रहे। कहा दूसरा सवाल कौन ऐसा शख्स है कि बेटा 100 साल का अब आप 50 साल का? सूरा बकरा में अल्लाह ने जिक्र किया है। सूरा बकरा में है कि हजरत उज़ैर से पूछा गया था कम लबिस्ता, क़ाल लबिस्त यौमन औ बअज़ यौमिन, क़ाल बल लबिस्त मियत आमिन फंजुर इला तआमिका व शराबिका लम यतसन्ना। ये कुरान की आयत है, सूरा बकरा की। हजरत उज़ैर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौम आद वो समूद के खंडरात से गुजर रहे थे। देख कर कहने लगे अल्लाह इस मुर्दों को कैसे तू जिंदा करेगा? आज भी लोग कहेगा अल्लाह मुर्दा को कैसे जिंदा करेगा भाई? हजरत इब्राहिम ने भी कहा था। कैसे कहा इब्राहिम ने? बड़े नबी है ना, नबी के बाद उन्हीं का नाम नंबर है, दरूद में उन्हीं का नाम है। हजरत इब्राहिम ने कहा ए अल्लाह कैफ तुहील मौता, कैसे तू मुर्दे को जिंदा करता है? अल्लाह ने कहा फलम तुमिन बी, इब्राहिम क्या मुझ पर विश्वास नहीं रखते हो? कहता अल्लाह विश्वास रखता हूं, लेकिन एक मुर्दे को जिंदा करके दिखा देता तो वला यतमइन्ना कल्बी, मेरा दिल का इत्मीनान हो जाता। अल्लाह ने कहा फखुज़ अर्बअतम मिनत तैर, 4 परिंदों को लो, कीमा बनाओ। कीमा जानते हैं ना, गोश्त को जो पीस के बनाया जाता, हमारा सुरजापुरी भाई को जानते हैं। कीमा
कीमा बना दो और कहो अल्लाह के हुक्म से उड़ जाएगा। हजरत इब्राहिम ने यही किया, गोश्त का कीमा बनाया 4 परिंदे को पकड़ के और कहा अल्लाह के हुक्म से उड़ जाओ। फरफर उड़ने लगे। हजरत इब्राहिम सजदे में गिर गए कि अल्लाह तूने प्रैक्टिकली तौर पर मुर्दे को जिंदा करके दिखा दिया। हजरत उज़ैर कहने लगे अल्लाह कैसे तू जिंदा करेगा कौम आद समूद को, मौत दे दिए। फअमातहुल्लाहु मिअतान, 100 साल हजरत उज़ैर मुर्दा पड़े रहे। और उज़ैर अलैहिस्सलाम का बेटा जो 6 महीने का घर में था 100 साल का हो गया कि नहीं? हजरत उज़ैर मुर्दा पड़े रहे 100 साल और उज़ैर का बेटा घर में 100 साल का हो गया। 100 साल के बाद जब मुर्दा पड़े रहे उसके बाद अल्लाह ने जिंदा किया उज़ैर को। पूछा उज़ैर कितने दिन मुर्दा पड़े रहे? हजरत उज़ैर कहने लगे लबिस्तु यौमन और बादा यौमिन, हे अल्लाह मुझे ऐसा लगता है कि 1 दिन या 1.5 दिन। अल्लाह ने कहा नहीं उज़ैर बल लबिस्ता मियता आमिन फंजुर इला तआमिका व शराबिका लम यतसन, खाने पीने की चीज को देखो 100 साल मुर्दा पड़े रहे। मेरे भाई मैं यहीं से बात खत्म करने के डगार पे हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं अब्दुल हक कादरी मुनाजरा हार गया। मौलाना सलाउल्लाह अमृतसरी से आप बनारस पीली कोठी में आके दूसरी तकरीर की और कहा इस वक्त पूरे भारत में अगर किसी को मौलाना समझता हूं तो मौलाना सलाउल्लाह अमृतसरी को समझता हूं। मेरे भाइयों दोस्तों, मैं इस तकरीर से कहना चाहता हूं कि कुरान एक ऐसी अजीम किताब है कि इबादत की किताब, साइंस की किताब, रियाजत की किताब, अमन शांति की किताब, इंसाफ की किताब, जज और अदालत की किताब, पढ़ाने और पढ़ाने उस्ताद और शागिर्दी की किताब। दुनिया की कोई ऐसा इल्म नहीं है जिसको कुरान ने छोड़ा हो, नहीं छोड़ा है। मेरे नबी ने कह दिया मा तरक्तु शैआ मिम्मा अमरकुमुल्लाह इल्ला वक़द अमरतुकुम बिही वला शैआ मिम्मा नहाकुमुल्लाहु अन इल्ला वक़द नहैतुकुम अन्हु। मैंने कायनात में कोई चीज ऐसी नहीं छोड़ी है जिसका अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया हो और मैं तुमको ना बताया हो, और कोई ऐसी चीज भी नहीं छोड़ी है कि जिससे अल्लाह ने मना किया हो और मैं तुमको मना ना किया हो। मेरे भाइयों, ये तमाम हदीस आयत कुरानिया ये इस बात पर दाल है कि दुनिया की तमाम डॉक्टरियत और साइंस की तालीमात कुरान ने दिया है, हदीस रसूल ने दिया है। सिर्फ समझने की बात है, हमने कुरान को उस नाहिए से समझा नहीं है जिस नाहिए से हमें और आपको समझने की जरूरत है। दोस्तों, उस अजीम किताब कुरान पर वसीम रिजवी जैसा मुर्तद काफिर आदमी ने कीचड़ उछाला है। इस मौके पर हमें आपको जवाब देने की जरूरत है। मेरे भाइयों, हमें आपको अपनी ईमान को मजबूत करने की जरूरत है। ईमान कमजोर मत बनाइए। 1 कप चाय पर बेचने वाला ईमान ना बनाओ। ईमान बनाओ हजरत बिलाल की तरह, ईमान बनाओ मेरी माए हजरत सुमैया की तरह, ईमान बनाओ मेरी माए फिरौन की बीवी हजरत आसिया अलैहिस्सलाम की तरह। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ईमान बनाओ आसमा बिनत अबी बकर की तरह, ईमान बनाओ हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा की तरह, ईमान बनाओ हजरत सुहैब रूमी की तरह, ईमान बनाओ हजरत सलमान फारसी की तरह। ईमान जब मजबूत हो जाएगा हर पुकार सुना जाएगा अल्लाह के दरबार में। हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुस्तजबुद दावात हैं, हर दुआ इनको अल्लाह के दरबार में मकबूल हो जाया करते थे। यहूद ने कहा कि मोहम्मद जैसे भिखारी का पीछा किए हो, तुम्हारा बागात सूखा है, पैसा नहीं है कि पानी पटा सको, लेकिन हम पैसे वाले हैं, हमने कुएं से पानी सींचकर खजूर के बागात को सैराब कर दिया है, तुम नहीं कर सकते हो। हजरत साद बिन अबी वक्कास के आंखों में आंसू आ गया, नोही पर हाथ उठा के दुआ करने लगे कि हे अल्लाह, अगर तेरे नबी का उम्मती हूँ, ये अल्लाह अगर तेरा बंदा हूँ तो यहूद के सामने मेरे खजूर के बागात को सैराब कर दे। हदीस में लिखा है नबी कायनात ने फरमाया तो साद बिन अबी वक्कास के खेत के बराबर बादल छा गया, दाएं धूप बाएं धूप, उधर भी धूप इधर भी धूप। हजरत साद बिन अबी वक्कास के बागात के बराबर बादल है,
पानी बरस के खेत को सैराब कर दिया, और सैराब करना देखना था, यहूद कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। मेरे भाइयों, हमें आपको ईमान को मजबूत बनाने की जरूरत है। मेरे नौजवान दोस्तों, नौजवान साथियों, आज हम आप मोबाइल के दीवाने हो गए। आज हम ये 1500 रुपये 50,000 के मोबाइल लेकर के अपने ईमान को खराब कर रहे हैं। लेकिन वो एक नौजवान था, एक यहूदी नेता, जालिम था, जहां भी भाषण देता था 10,000 शरीफ कुरान शरीफ को मंगवा करके उसके ऊपर खड़े होकर जूता पहन के कुरान की तौहीन करता था। एक 15 साल का नौजवान जिसको बर्दाश्त नहीं हुआ, एक चाकू लेकर सामने बैठ गया। ये जालिम नेता, यहूदी नेता जब कुरान रख के खड़े होके भाषण देना शुरू किया, मेरे नौजवान दोस्तों समझ लेना कितना ईमानदार लड़का था। 15 साल के बच्चे ने उसके चाकू भोंक कर 9-11 हो गया, पकड़ नहीं पाया। लेकिन बाद में सीबीआई की तहकीक कराई गई, तहकीक करने के बाद पकड़ लिया गया, अदालत में हाजिर कर दिया। अदालत में जज कहने लगा, वकील कहने लगे कि बच्चा तुम्हारे खिलाफ, सरकार के पास कोई गवाही मौजूद नहीं है। जब जज पूछेगा बड़ी अदालत में, बड़ी सदन में, कि तुमने मारा है, एक झूठ बोल देना बेटा, नहीं बोलोगे कामयाब हो जाओगे। अगर झूठ नहीं बोलोगे तो सुबह फांसी की सजा हो जाएगी। अभी शादी भी नहीं किए हो, जवानी का मजा भी नहीं पाए हो, ऐसा मत। सारे समझाने के बावजूद यहूदी जज बड़ी अदालत में पूछता है कि 15 साल का बच्चा हो, बताओ इस यहूदी जालिम को किसने मारा। लड़का कहता मैंने। जज कहता है तुम्हें डर नहीं है कि सुबह दम फांसी की सजा हो जाएगी। झूठ एक बोला नहीं। कहने लगे जज साहब, मैंने रब की कुरान को यहानत से बचाने के लिए, रब के कुरान की तौहीन बर्दाश्त नहीं है। ये जालिम जूता पहन के कुरान के नुस्खे पे खड़े होकर चढ़ के भाषण देता था, मैंने मारा है। तुम कहते हो फांसी की सजा हो जाएगी। अगर कुरान की हिफाजत के लिए 100 बार फांसी हो जाए, 100 बार मुझको जिंदा किया जाए और फांसी दिया जाए तो गवारा है, लेकिन झूठ बोलना गवारा नहीं। ये 15 साल के नौजवान की बात सुनकर यहूदी जज के बदन पे कपकपी तारी हो जाती है। खड़े होकर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के इस्लाम कबूल कर रहे थे। ये नौजवान दोस्तों कहते बूढ़े होंगे तो अपने बात पढ़ेंगे। आपको गारंटी है कि बूढ़े होने के बाद मरोगे? मुमकिन है जवानी में मर जाओ। अल्लाह कहते हमने सब चीज के पैदा करने से पहले, आसमान जमीन पैदा करने से 50,000 साल पहले हर इंसान की मुकद्दर को लिख दिया। कितना जिएगा, कैसे मरेगा, कैसे खाएगा, और फिर भी तुम कहते हो कि हमने ऐसा कर लिया वैसा कर लिया। कहते ये सब हमारे हुक्म के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता है। अल्लाह कहता अगर मौत मैं एक्सीडेंट पे लिख रखा हूं तो डेली जाएगा ट्रेन ड्राइवर, लेकिन जिस रोज मौत लिख के रखा है अनट्रेन ड्राइवर ले जाएगा ट्रक के चक्के नीचे पीस के खत्म हो जाओ। कहेगा सब देखिए बढ़िया ड्राइवर को नहीं भेजा है, इस बुकवा को ठीक से गाड़ी चलाने नहीं आता है, इसी को भेज दिया। अल्लाह कहता भेजा नहीं है कि मेरा हुक्म है, ऐसे ही इनकी मुकद्दर पे बातें लिखी गई है। मेरे भाइयों दोस्तों, हम कोशिश करें कि अपने बच्चों को तालीम दें। मैं जो तकरीर किया मेरा मौजू था कुरान और जदीद साइंस। कुरान शरीफ और जदीद साइंस में कोई टकराव नहीं है, लेकिन हमें कुरान पर इबादत और रियाजत के एतबार से, साइंस के एतबार से हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। इनके लिए हम और आप दुआ करें, हम कोशिश करें कि कुरान को समझें, अपने बच्चों को तालीम दें। अहद करें कि आधी रोटी खाएंगे। अब सरकार नारा लगा रही है कि फिर भी स्कूल जाएंगे। यह नबी ने नारा लगवाया था। शराब पी रहे हैं, कहा अल्लाह रोकिए, कहा नहीं। ज़िना हो रहा है, हे अल्लाह रोकिए, कहा नहीं। कहा अल्लाह सब लोग जुआ खेल रहा है, रोकिए, कहा नहीं, अभी वो खेलने दो, शराब पीने दो, ज़िना करने दो।
कहा क्या करोगे? कहा इक़रा, पहले उम्मत को पढ़ने कहो। ये कुरान की पहला सदा है, पहला वही है कि पढ़ो, बच्चों को पढ़ाओगे आगे बढ़ोगे। और ये दौर बगैर पढ़ लिख के कामयाब नहीं हो सकते हैं। अब तलवार की लड़ाई नहीं है, पहलवान की पहलवानी फेल है। एक लीवर का आदमी दिल्ली में बैठकर, अमेरिका में बैठकर अगर बटन दबाएगा नजरी नक्शे को देखकर, तो गूगल के एतबार से कि रौनिया और रतनी इलाके की सब बस्ती साफ, और बस्ती नहीं, बटन अमेरिका से दबाएगा। अब दिमाग की लड़ाई है, इल्म की लड़ाई है, इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाइए। हमसे आपसे जो भूल हो गया हो गया। एक बेटे को मदरसे में, एक को स्कूल में, बाकी सबको जाहिल रखा। नहीं, अहद करो कि आने वाली नस्ल अपने बेटा को, अपनी बेटी को, अपने पोते को, अपनी पोतियों को, अपने नाती को और नतनियों को सबको पढ़ाएंगे। हमारे सिरशाबादी में एक डीएम बना है, पहली बार उनका बाप 16 बीघा जमीन जो केला उपज वाली अच्छी जमीन थी, बेचकर बेटे को डीएम बना दिया है। सबको बुलाया था प्रोग्राम में कि हमने अपने बेटा को आईएएस अफसर बनाया है। मौलाना जमीन बेचकर, यही झोपड़ी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। कुर्बान जाइए उस बाप पर कि बाप ने जमीन बेच करके अपने बेटे को आईएएस अफसर बना दिया है, डीएम बना दिया है। अहद करो सिरशाबादियों कि आने वाली नस्ल कोई जाहिल न रहे, सब पढ़ा लिखा बन जाए, चाहे स्कूल में चाहे मदरसे में हाफिज कुरान बनाए, चाहे साइंटिस्ट बनाए, किसी भी डिजाइन की पढ़ाई हो, पढ़ने के लिए कहा गया है। मेरे भाई, आज मुट्ठी भर यहूदी मुल्क है, इतने पढ़े लिखे हैं, इतने उनके पास साइंटिस्ट मौजूद है कि पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। इसलिए कोशिश करें कि अपनी औलाद को, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। इसको अहद करें, जब इल्म आ जाएगा दुनिया की कोई ताकत हमारा बाल बेका नहीं कर सकता है। हजरत सुहैब के पास ईमान की दौलत थी, नहीं छीन सका कोई, ईमान नहीं छीन सका, इल्म था। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को गर्म रेतों पे लिटा के, सीने पे पत्थर रख के भी ईमान नहीं लौट पाया। इल्म था, ईमान मजबूत था। हजरत अब्दुल्ला बिन हुदैफा को कड़वी तेल में जलाने का डर दिखा के ईमान नहीं लौट पाया। हजरत खुबैब को फांसी में चढ़ा के कहा कि अभी भी मोहम्मद के खिलाफ एक लफ्ज बोल दो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। कहा नहीं, मुझे फांसी में मर जाना गवारा है, लेकिन नबी की शान पे गुस्ताखी नहीं। एक कप चाय पे ईमान बेचने वालों, जरा अंदाजा करो, जरा देखो किस तरह शरीयत इस्लामिया ने ईमान को मजबूत किया है। और एक बात याद रखना, चलते चलते तासुब नहीं करना। बहुत से लोग कहेगा कि ये तो खुट्टा है, ये लहरी है, ये तो जुला है, ये तो शखवा है, ये तो सेखड़ा है, ये तो बंगालिया है, ये तो बदिया है, ये तो लहरी है, ये तो कुल्हैया है, ये तो नालबंद है, ये तो शेख है, ये तो सैयद है। नबी ने कहा तासुब करने वाला मोमिन नहीं है, तासुब करने वाला मेरी उम्मत में से नहीं है। एक हदीस मंदा जिसने तासुब की तरफ दावत दी, वो हमारी उम्मत में से नहीं। वो मुफ्ती हो सकता है, औलैला हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, लेकिन तासुब ना रखे। मजाक से कोई बोले कि ये तो बंगालिया है, ये तो कुल्हैया है, आइए कुल्हैया ब्रदर चलेगा, लेकिन दिल से कोई नफरत रखता है कि ये बधिया है, ये तो सुरजापुरिया है, ये तो कुल्हैया है, ये तो खुट्टा है, कसम खुदा की हम मोमिन नहीं हैं, हम मोमिन नहीं हैं, हम मोमिन नहीं हैं। तासुब की दावत देने वाला कभी मोमिन नहीं हो सकता। ईमान का तकाजा है कि तासुब को, असमियत को हम खत्म कर दें। नबी ने हज्जतुल विदा के मौके पर कहा था, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्कुम निख़्वतुल जाहिलिया, जाहिलियत की निख़्वत, घमंड, तकब्बुर को हमने खत्म कर दिया। आज के बाद किसी काले को गोरे पर, किसी गोरे को काले पर फजीलत हासिल नहीं है, इल्ला बित्तक़वा, सिर्फ परहेजगारी की बुनियाद पर। मेरे भाई, खानदानी जात बरादरी की तासुब को खत्म करो, अपने अंदर भाईचारगी पैदा करो। शेख हो, सैयद हो, खान हो, पठान हो, बंगाली हो, सिरशाबादी हो, सुरजापुरी हो, लहरी हो, कोई भी बरादर का हो, अगर कलमा पढ़ते हो, हमारा काबा एक है, किबला एक है, नबी एक है, कुरान एक है,
दस्तूर एक है। अल्लामा इकबाल ने कहा कि जिस कौम की मनफात एक है, इस कौम की नफा भी नुकसा भी एक है ना। रब का कुरान, काबा भी, किबला भी एक, क्या बड़ी बात थी जो होते मुसलमान भी एक। मेरे भाई, हम सबको एक प्लेटफार्म पे आने की जरूरत है। आइंदा याद रखना, हाजी हो, मौलाना हो, अगर हम कहें नफरत से कि ये खुट्टा है तो हम मुसलमान नहीं है। अगर कोई हमारे सुरजापुरी भाई अगर कहे नफरत से कि ये बधिया है, ये बंगलिया है, ये मलदैया है, वो मोमिन नहीं है। वो हाजी हो जाए, तहज्जुद पढ़ के मर जाए, लेकिन वो मोमिन नहीं है। मेरे नबी का जुमला है, तासुब बरतने वाला वो मोमिन नहीं है, वो मुसलमान नहीं है। मेरे भाइयों दोस्तों, हमें जरूरत है कि हम तासुब को खत्म करके नबी कायनात की सुन्नत में अमल करने की कोशिश करें। तासुब की खत्म करने की एक आला दलील, हजरत उमर तन्हा कुर्सी में बैठे हैं। हजरत बिलाल काले कलोट हबशी खानदान का है। हजरत बिलाल को देख के हजरत उमर ने कुर्सी छोड़ दिया। हजरत बिलाल जारो कतार रोने लगे, कहने लगे अमीर अल मोमिनीन उमर, आप 6 जबानों के माहिर हैं, आप ऊंचे खानदान के हैं, कुरैशी हैं, हाशमी हैं, नबी के खानदान के हैं, आप प्रधानमंत्री हैं। इस बिलाल एक गुलाम को देखकर आप कुर्सी से खड़े हो गए। हजरत उमर ने कहा था कि बिलाल, तुम चेहरे का काला जरूर हो। जब नबी मेराज में गए थे, जूते की आवाज बिलाल की सुन के आए थे, मेरी नहीं। इसलिए बिलाल, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूं। मेरे भाई, फारूक आजम जब बिलाल को देखकर कुर्सी छोड़ सकते हैं, हमें आपको चाहिए कि अपनी चचाओं को देखकर, अपने बुजुर्गों को देखकर, अपने भाइयों को देखकर कुर्सी छोड़ के बैठाने का हम काम करें। अपने ईमान को मजबूत